हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को होता है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उधर आपके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जाता है ज्योग्राफी पोर्शन। तो ये सारी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट जाने वाली है। मैंने आपको बताया था दैट दे आर 7 कॉन्टिनेंट्स और हम उसे 7 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था द एशियन ज्योग्राफी, उसके बाद हमने अफ्रीका की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था, एंड द थर्ड पार्ट में हमने लास्ट पार्ट में रिसेंटली हमने पढ़ा यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। तो आज हमारा पार्ट नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे योर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप जैसे देख सकते हो, नीचे आपके सामने ग्लोब है। सबसे पहले ये जो आपके सामने जो पिक्चर है, ये आपकी दिमाग में पूरी छप जानी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कहां पे ये स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट, अगर मैं कोई भी कॉन्टिनेंट की बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्टिनेंट लाए कहां पे करता है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था एशिया, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। आपको पता होना चाहिए वो कहां पे लाई कर रहा है। एशिया के बिल्कुल साथ ही यूरोप है, ये चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। यूरोप के नीचे आप आ सकते हो तो उधर अफ्रीका आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा फोर्थ पार्ट है नॉर्थ अमेरिका। तो वो नॉर्थ अमेरिका लाई कहां पे करता है, आप देख सकते हो ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट इसका साउथ अमेरिका। मतलब अमेरिका दो है, एक नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ साइड पे, आपको पता है लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी ईस्ट है। ठीक है, अपर पार्ट नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका। अभी आज के पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका तक ही पढ़ेंगे, आप घबराओ मत। साउथ अमेरिका को नेक्स्ट पार्ट जो आपको कल ही प्रोवाइड मैं कर दूंगा। अब आपको बताइए ग्लोब है, ग्लोब कौन सी शेप होती है, सफेद। हमारा अर्थ कौन सी शेप में, सफेद शेप में, सफेद ऐसे राउंड शेप में। अब देखो इधर एशिया है, अगर इस चीज को मैं इधर ले आऊं, इधर ही है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जब ये ग्लोब आपका ऐसे पूरा गोल टाइप होगा ना, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा ये जो नॉर्थ अमेरिका है एशिया के प्रोस्पेक्ट से अगर पास रीजन से देखा जाए तो इस तरफ लाई करता है। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है और ये एशिया है, ये एक दूसरे से कौन से स्ट्रेट से सेपरेटेड है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको पुराने लेक्चर्स में, दैट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए एशिया बाय द स्ट्रेट विच नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, आपसे पूछा जाए एशिया और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड है, आप कहोगे सर ने तो बताया था यूरोप है बीच में आ जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में तो यूरोप आता है। लेकिन मैं बता दूं ये ग्लोब है, ग्लोब आपकी मतलब स्फेरिकल शेप में है। तो ये जो पार्ट है आप देख सकते हो, ये आपका एशिया का ही कुछ पार्ट इधर आ गया हुआ है, और इनके बीच में ये जो जगह आ जाएगी इसको हम बोलेंगे बेरिंग स्ट्रेट। होप की क्लियर होगा, मैंने आपको स्ट्रेट के बारे में पहले ही बता चुका हूं। फिर बात आती है, ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है और नीचे आपका साउथ अमेरिका है। ये जो दो अमेरिका हैं ये एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड है, दे आर सेपरेटेड बाय एस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं ना यही हमने आगे पढ़ना है, ये आपको अपने आप जो मैंने लिखा होगा आपको अपने आप स्ट्राइक करेगा। तो अभी जो मैं आपको मैप के जरिए समझा रहा हूं आप इसको बस पकड़ने की कोशिश करो। होप कि इतना क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या आएगा, एस्थमस ऑफ पनामा, दे आर सेपरेटेड बाय एस्थमस ऑफ पनामा। अब अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन, आप देख सकते हो ग्लोब है, इक्वेटर आपका होता है 0 डिग्री, ये आपका है 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका है लॉन्गिट्यूड, सॉरी लेटीट्यूड। ठीक है, लेटा हुआ ना लेटीट्यूड। तो जो लेटीट्यूड के अपर पार्ट है, अपर पार्ट क्या है सर, अपर पार्ट हमारा आ जाता है नॉर्दर्न रीजन। लोअर पार्ट क्या है सर, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। क्या ऐसा कोई पार्ट है जो इसके साउथ को छू रहा हो, नहीं छू रहा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो नॉर्दर्न अमेरिका है कहां पे लाई करता है, आपने साफ तौर पे लिख देना है इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी मैंने लैटिट्यूड की बात की है। ठीक है, फिर बात आती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड में मैंने आपको बताया था आपका जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था लंदन से पास होता है, और लंदन आपका इधर लाई करता है, इधर ये रहा लंदन। ठीक है, ये आप लगा सकते हो आपकी प्राइम मेरिडियन जा रही है, लिखा नहीं हुआ लेकिन ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। ठीक है,
अब प्राइम मेरिडियन आपको दो हेमिस्फीयर में बांट रहा है। ये आपका हेमिस्फीयर कौन सा आया, ये हमारा आ गया सर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब मैंने आपको क्या बताया है, ये एक ग्लोब है, एक सर्कुलर आपका राउंडेड शेप होती है, तो इसका कुछ हिस्सा ना थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा कुछ ईस्टर्न पार्ट को टच कर जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है कि ईस्टर्न में, हमें सामने दिख रहा है कि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा है, थोड़ा सा ऐसा हिस्सा है जो ऐसे जब आप इसे राउंड करोगे इस तरफ लाई कर जाता है ईस्टर्न पार्ट में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपने ज्यादा प्रायोरिटी वेस्टर्न हेमिस्फीयर को ही देनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड में नॉर्दर्न तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न ही आएगा। होप की क्लियर होगा। आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो हमारा आंसर होना चाहिए दैट इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर बात होती है नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन से लैटिट्यूड पास होते हैं। ये आपके सामने है नॉर्थ अमेरिका, आप खुद बता सकते हो। तो कौन कौन से लैटिट्यूड आपको दिख रहे हैं, इक्वेटर ये रहा, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाला सर ये हमारा आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से भी पास होता है, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपका आ गया आर्टिक सर्कल। तो यूरोप को कौन से दो लैटिट्यूड काट रहे हैं, तो आपने बताना है डेट आर्टिक सर्कल एज वेल एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या इक्वेटर पास हो रहा है, नहीं सर, इक्वेटर साउथ अमेरिका के ऊपर से जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका का कहीं से भी टच तक नहीं कर रहा। तो दो ही हमारे पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। अब आगे बढ़ते जो मैंने लिखा हुआ है, होप कि अब आपको पता चल गया होगा, आपके दिमाग में इमेज बन गई होगी कि नॉर्थ अमेरिका अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसका एरिया कहां पे लाई करता है। अभी अकॉर्डिंग टू सी भी देखेंगे, वो भी सच मैंने आपको बताना है। चलो आगे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका का रैंक एज इन अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका का रैंक है थर्ड वन। फर्स्ट वन पे सर आपने ही बताया हुआ है एशिया, सेकंड वन पे अफ्रीका एंड द थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका। किसमें, एरिया वाइज। अगर हम पॉपुलेशन वाइज करें, जो हमारा वीडियो का आज रैंक है, वीडियो का रैंक है फोर्थ रैंक है, तो इसका पॉपुलेशन वाइज भी फोर्थ रैंक ही है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज इसका कौन सा रैंक है, फोर्थ रैंक आफ्टर एशिया अफ्रीका एंड यूरोप। मैंने आपको जो ये सीरीज हमारी चल रही है ये मैं पॉपुलेशन वाइज चला रहा हूं। पहला हमारा पार्ट था एशिया, तो एशिया ही फर्स्ट रैंक है। सेकंड पार्ट था हमारा अफ्रीका, तो अफ्रीका ही सेकंड पार्ट है। और थर्ड रैंक है यूरोप का, तो थर्ड पार्ट में हमने यूरोप पढ़ा था। और फोर्थ पार्ट आपका आ गया नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ रैंक ही नॉर्थ अमेरिका का है। अब बात करते हैं सी ओशंस वाइज इसकी क्या लोकेशन आती है। इट इज बॉर्डर्ड बाय द नॉर्थ साइड पे इसकी आ जाता है, ठीक है। समझ लो, मैं इधर थोड़ी सी रफ इमेज बनाता हूं। ये आपका आ गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आपका आ गया आर्टिक ओशन, वो ही लिखा है मैंने। अगर ईस्ट साइड पे बात करें, ईस्ट साइड पे आपका आता है अटलांटिक ओशन, मतलब इस साइड अटलांटिक ओशन। वेस्ट साइड पे बात करें, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, 2 मिनट, वेस्ट एंड साउथ बाय द पैसिफिक ओशन। अगर इधर बात करें तो इधर आपका आ जाता है पैसिफिक ओशन एंड द सदर्न ईस्ट हो गया इस साइड, ठीक है। सदर्न ईस्ट में आपका आ गया साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन सी। जो कैरिबियन सी है इसी का पार्ट है, जिसमें आप जानते होंगे वेस्ट इंडीज, द क्रिस गेल, द ड्वेन ब्रेवो, द एंड्रे रसल, आपके बड़े बड़े महान क्रिकेटर जो इधर पाए जाते हैं। तो इधर आपका हमने कैरिबियन सी के बारे में भी पढ़ना है, तो ये इसी का ही पार्ट है। दिस ह्यूज लैंड मास इंक्लूड 3 लार्ज कंट्रीज। अब आपको पता है इसमें ना ये पूरी की पूरी ये जो इतना बड़ा हमने कॉन्टिनेंट पढ़ा, इसमें 3 मेन कंट्रीज हैं, बस बाकी सब भूल जाओ। और इन 3 कंट्रीज ने ही अपने पूरा का पूरा अमेरिका अपने अंदर बसाया हुआ। आपको मैं दिखाता हूं, ये रहा आपका अमेरिका। एक आपका आता है कनाडा, आप देख सकते हो, 2 मिनट, ये रहा, थोड़ा सा जूम आउट, ये रहा आपका अपर पार्ट कनाडा। कनाडा के नीचे आपका आ गया यूएसए, जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। एंड नीचे वाले पार्ट में आपका आ गया मैक्सिको। बस ये 3 मेन है इसमें। और देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका तो इन्होंने अपने आप में ही बसा लिया। मतलब ये जो नॉर्थ अमेरिका है इन तीनों के नाम से ही चलती है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। अब आपका साइड पे एक आ जाता है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये अलास्का, ठीक है।
मेन चीज वैसे तो ये तीन ही है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और इधर आपका आ गया अलास्का, और इधर आपका आता है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये एक्चुअली देखो ध्यान से सुनना जो मैं चीज बताने वाला हूं। ग्रीनलैंड को अगर हम जियोग्राफिकली पढ़े, आप देख रहे हो किसके पास है सर, ये तो हमारे नॉर्थ अमेरिका के पास है। ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन अगर हम इसे पॉलिटिकली पढ़े तो पॉलिटिकली दिस इज ए ऑटोनॉमस। ठीक है, डेनमार्क के ही ऑटोनॉमस पार्ट है। डेनमार्क हमने किस में पढ़ा था, अफ्रीका में। अफ्रीका में हमने पढ़ा था, तो अफ्रीका का जो डेनमार्क है उसका ऑटोनॉमस पार्ट माना जाता है डेनमार्क, सॉरी ग्रीनलैंड, ये जो आपका सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, ठीक है, मैक्सिको के नीचे आप ये टेल टाइप देख सकते हो, ये आपकी टेल टाइप आ गई। ठीक है, और इधर से आपका स्टार्ट हो गया साउथ अमेरिका। ये जो टेल टाइप है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, इसको अभी मैंने एक जूम इमेज लिया, आप देख सकते हो, ये आपकी आ गई टेल टाइप। ऊपर अपर पार्ट आपका आ गया मैक्सिको, जो मैक्सिको मैं आपको बता चुका हूं। नीचे आप कंट्रीज देख सकते हो, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकोरागा, कोस्टारिका। ठीक है, ये थोड़ी सी हैं कॉम्प्लिकेटेड, आप देख सकते हो। पनामा, मैंने आपको बताया था एस्थमस ऑफ पनामा, ये आपका आ गया एस्थमस ऑफ पनामा, और इधर से आपका स्टार्ट हो जाएगा साउथ अमेरिका। होप कि इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। This huge landmass include 3 large countries, Canada, USA and Mexico, and 7 small states of Central America, जो Central America मैंने आपको बता दिया जो टेल शेप में, and the island of West Indies। ठीक है, वेस्ट इंडीज मतलब कैरिबियन सी में जो आपको मैंने बताया वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज, वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, द बेरिंग सी स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम एशिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली लाइन ही मेरे हिसाब से ये थी कि एशिया से कैसे सेपरेट होती है, बेरिंग स्ट्रेट से। एंड इन साउथ ईस्ट एस्थमस ऑफ पनामा जॉइन इट टू साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका के साथ कैसे सेपरेटेड है, एस्थमस ऑफ पनामा के नाम से। आगे है, नॉर्थ अमेरिका इज ए कॉन्टिनेंट इंटायरली विद इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, जो मैं आपको समझा रहा हूं मैप के थ्रू, उसको आपने पढ़ लो, आगे जो मैंने लिखा है वो ही आपको बस रिकॉल करना और कुछ नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो नॉर्थ अमेरिका है वो कॉन्टिनेंट है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा का पूरा लाई करता है। लेकिन अगर बात करें वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑलमोस्ट 99% आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और कुछ पार्ट ऐसा है ईस्टर्न को टच करता है, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, तभी इसको नॉर्थ अमेरिका का नाम भी दिया गया है क्योंकि नॉर्थ साइड पे। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इट एक्सटेंड फ्रॉम 7 डिग्री नॉर्थ टू 85 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम इसकी लैटिट्यूड की बात करें तो 7 डिग्री नॉर्थ एंड द 85 डिग्री नॉर्थ इसका लैटिट्यूड है। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आपका आता है 20 डिग्री वेस्ट एंड द 179 डिग्री वेस्ट। आगे आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि ऐसे कौन से लैटिट्यूड इसे टच करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। अब इंपॉर्टेंट बनता है इधर से, अमेरिका को किसने इसको पहचाना था, इसको डिस्कवर किया था, तो आपका आंसर हो जाइए सर कोलंबस। आपने एसएसटी में पढ़ा भी होगा कि कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका इन 1492 में इसकी डिस्कवरी हुई। यूरोप के जो आपके कह सकते हो कि आपके जो उस टाइम पे बिजनेसमैन आपके जो होते थे उस टाइम पे, वो क्या करते थे, थोड़ा सा घूम फिर के अपने सी से घूम फिर के उन्होंने पता किया कि उधर भी एक लैंड मास है, और उन्होंने एक खोज कर ली। उसके कारण ये खोज की उन्होंने, इस अमेरिकन पार्ट की खोज की, और इसे नाम दिया गया द कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। आपसे पूछा जा सकता है ये जो नॉर्थ अमेरिका है, साथ में साउथ अमेरिका भी, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड, क्योंकि इन्हें बाद में खोजा गया। बाकी तो ये जो आपका आप कह सकते हो कि आपकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट, आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आपका इंडियन कॉन्टिनेंट, जो आपका एशियन कॉन्टिनेंट आता है, इसकी पहले की खोज हो चुकी थी। ठीक है, आगे लिखा है देयर सेवरल ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें, ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, इधर बहुत से आपके आइलैंड है, आप देख सकते हो ये आपके आइलैंड्स आगे, और ये जो बड़े से आइलैंड है
इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप या वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के बारे में आपको बता चुका हूं। अब इधर आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट लेक्स। ठीक है, 5 लेक्स हैं ये। ग्रेट लेक्स के बारे में आगे हमने पढ़ना है, घबराओ मत, इधर मैंने सब कुछ डाला हुआ है, ग्रेट लेक्स हमने पढ़नी है। तो ये जो ग्रेट लेक्स है और सेंट लॉरेंस रिवर ऑल्सो एक्ट एज बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। मैंने आपको बताया ये आपका आ गया कनाडा, ये आपका आ गया यूएसए। इधर आपकी आती है ग्रेट लेक्स। ठीक है, ये जो ग्रेट लेक्स है एंड सेंट लॉरेंस जो रिवर है, ये जो दो हैं, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कनाडा और यूएसए में बाउंड्री का काम करते हैं, इन्हें बांटने का काम करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री कौन बनाता है, तो आपका आंसर है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स आगे मैं आपको डिटेल में इसी वीडियो में बताऊंगा। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। अब इधर ना एक लेक है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है आपसे पूछा जा सकता है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर। तो इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट नीचे मैप में है। हाँ ये रहा, ये आपकी 5 आपकी वो आ जाती है ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक में सबसे बड़ी आपकी सुपीरियर आ गई, वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी कौन सी आ गई, सुपीरियर आ गई। अब आपको मैं बता दूं, आप नेट पे सर्च करोगे आपको ना उधर कैस्पियन सी भी आएगा। जब आप ये क्वेश्चन सर्च करोगे तो कैस्पियन सी में आप प्रॉपर्ली अगर आप उसे सर्च करोगे आपको उधर पता चल जाएगा कि कैस्पियन सी में सारा का सारा फ्रेश वाटर नहीं है, उधर कुछ ओशन का भी पानी आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी लेक, फ्रेश वाटर लेक आपकी लेक सुपीरियर मानी जाती है। आगे क्या लिखा है, इट इज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, ये जो आपका अमेरिका है, किनके पीछे, कोलंबस के पीछे इनका नाम नहीं पड़ा था, अमेरिका वेस्पुची के नाम के पीछे इसका अमेरिका इसे नाम दिया गया। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इज फेमस स्टेट इन नॉर्थ अमेरिका। इट कनेक्ट द गल्फ ऑफ मैक्सिको विद द अटलांटिक ओशन। ठीक है, आपका फ्लोरिडा मैं आपको दिखा देता हूं मैप में, ये रहा। ठीक है, ये आपका आ गया मैक्सिको और इधर ही इसके नीचे आ गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब गल्फ क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, गल्फ क्या होता है, जब आपका कुछ पानी का हिस्सा लैंड के अंदर घुस जाता है। देखो ये लैंड ही थी, लैंड के अंदर घुस गया हुआ है, लैंड में जगह इतनी उसने पूरी अपने अंदर डसो लिया आप कह सकते हो। तो ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर आ जाता है और ये आपका आ गया अटलांटिक ओशन। इनके बीच में ये जो स्ट्रेट है इसे हम बोलते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। माउंट मैकेंजी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट मैकेंजी, जो आपकी इधर पाई जाती है, आपके इधर ही आ जाएगी अलास्का सी में। आपका मैंने इधर बताया, तो इधर ही आपका माउंट जो भी आपकी जुकर्स पीक है ये आपकी इधर लाई करेगी। एंड इट इज ए एक्टिव वॉल्केनो। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, आपने अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ऐसी कौन सी कॉन्टिनेंट है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वही मैं आपसे होमवर्क पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज है। ठीक है, अमेरिका में तो बड़ी कम कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका हैज ओनली 23 कंट्रीज। ठीक है, जिसमें से 3 मेन कंट्रीज आ जाती है, जिसने 3 कंट्रीज ने ही 80% उसकी लैंड ऑक्यूपाई की हुई है। लार्जेस्ट कंट्री बात करें तो इधर की आपकी आती है कनाडा, और स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें आपकी आती है आइलैंड नेशन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस। बिल्कुल 2 आइलैंड्स हैं, ये 2 आइलैंड्स हैं और इन्होंने सबसे इसकी स्मॉलेस्ट आपका यही आइलैंड, आपकी यही 2 कंट्रीज गिनी जाती हैं। द वेस्ट इंडीज कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट आइलैंड ग्रुप। देखो वेस्ट इंडीज इधर है, ये कैरिबियन सी आपको दिखा देता हूं, ये रहा। ठीक है, आपका इधर मैक्सिको है ना, ये मैक्सिको की साइड पे ये आइलैंड है, ये आपके कुछ आइलैंड है और ये आपके सारा का सारा वेस्ट इंडीज ही कहलाता है। आपके वेस्ट इंडीज में आपका ये जैसे क्यूबा आ गया आपका, फिर नीचे आपका आ गया। ठीक है, इसे भी इन्होंने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स क्या क्या हैं आप देख सकते हो, एक आपका आता है ग्रेट, ये रहा, कहां पे गया, ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज एंड द ब्रह्मास। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया, आपको मैं दिखाता हूं। आपके लेसर एंटिलीज इधर आगे, इधर आपको पूरा लिखा हुआ है, ये आपके जो छोटे छोटे हैं इसे हम लेसर एंटिलीज बोलेंगे, ये आपके ग्रेटर एंटिलीज आगे, और ब्रह्मास इसके ऊपर वाला ये वाला पार्ट आपका ब्रह्मास कहलाता है। ठीक है,
क्यूबा आइलैंड ऑफ एंटिलीज, ठीक है, अभी मैंने आपको ये बता दिया ग्रेटर एंटिलीज में ही क्यूबा आइलैंड आता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्यूबा इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। बात की जाए तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? क्यूबा आइलैंड। और वो कहां पे है? वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज कहां पे है सर? नॉर्थ अमेरिका में, आपने अभी बताया। एंड इट्स वास्ट सोर्स ऑफ मेटेलिक रिसोर्सेज लाइक कोबाल्ट, निकल, आयरन और क्रोमियम, कॉपर। अदर सोर्सेज इंक्लूड टिम्बर, पेट्रोलियम, सिलिका, सॉल्ट एंड अरेबल लैंड। अब बात करते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ, जो मैं आपको बताया यूएसए की। तो यूएसए की ग्रेट लेक्स आ जाती है। इसको देखो याद करने का क्या तरीका, मैंने इधर ब्रैकेट में लिखा है होम्स। होम्स के नाम से याद रखनी है। इसमें 5 लेक्स आती है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। तो इसमें 5 मेन लेक्स आती है। होम्स, एच से आपका हो गया लेक हुरान, ओ से आपके हो गया लेक एंटेरियो, एम से आपके हो गया लेक मैचिगन, ई से आपका हो गया लेक एरी, एंड द लास्ट वन इज लेक सुपीरियर विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, होम्स, HOMES, एच फॉर हुरान, ओ से एंटेरियो, एम से मैचिगन, ई से एरी एंड एस से सुपीरियर। ठीक है, ये 5 लेक्स हैं और ये 5 लेक्स आपकी बनाती है द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड द कनाडा। फिर ग्रेट लेक्स के बारे में मैंने क्या लिखा है, देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या आती है। ये मैक्सिमम आपकी ग्लेशियर लेक्स है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें याद रखना है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम। और ये जो 5 लेक है ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम है, आपने ये भी चीज याद रखनी है। एंड टुगेदर दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रेश वाटर। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने अर्थ का 1/5 फ्रेश वाटर इन्होंने ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हो बाकी ओशनिक वाटर है ज्यादा देखा जाए। एंड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, सल्फाइड एंड आयरन माइनिंग द प्रेफरी। ठीक है, ये आपने चीज याद रखनी है। ग्रेट लेक्स में आपकी ये जो 5 लेक्स आती हैं, एच फॉर हुरॉन, ओ से आपका ओंटेरियो, एम से आपका मैफिगन, एंड द ई से आपका आ गया है ईरी, एंड एस से आपका आता है सुपीरियर। आगे क्या लिखा है? हवाई आइलैंड। ठीक है, हवाई आइलैंड भी इसका एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इट इज अदरवाइज नोन एज द बिग आइलैंड, इसका दूसरा नाम है बिग आइलैंड, एंड प्रोवाइड्स ए वास्ट कैनवस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ हिवायन आर्कियोलॉजी इन द सेंट्रल पैसिफिक। तो आपका इधर हवाई आइलैंड साइड पे पड़ जाता है, पैसिफिक ओशन वाली साइड। तो ये जो है आपने इसमें जो मेन चीज याद रखनी है, हवाई आइलैंड का जो लार्जेस्ट आपका जो आइलैंड है दैट इज हवाई। ठीक है, हवाईयन जो आपकी आर्कियोलॉजी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपने अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड आर्कियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड की। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कुछ आपके नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स। होप कि आपको अभी तक ऊपर जो मैंने समझाया, ऊपर आपको जो इसका पॉलिटिकल डिवीजन आप कह सकते हो, इसका आपने जो स्पेसिफिक इसकी रीजनली कॉन्ट्रीब्यूशंस आप जो कह सकते हो, वो आपको पता समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। ठीक है, पहला है वेस्टर्न रीजन, सेकेंड वन इज ग्रेट प्लेन, एंड द थर्ड वन इज कैनेडियन शील्ड एंड द ईस्टर्न रीजन। आपको इधर दिखा देता हूं मैं एक बारी, नीचे मैंने आपको पूरा मैप के थ्रू आप याद रखोगे ना, सब कुछ याद रहेगा। ये आपका आ गया वेस्टर्न रीजन इसका। ठीक है, ये आपका आता है ईस्टर्न रीजन, इधर आपका आता है कैनेडियन शील्ड, जिसके नीचे आपकी ग्रेट लेक्स आ जाती है। ठीक है, इधर भी कुछ लेक्स हैं, ये भी आपकी लेक्स हैं। तो ये क्या करती है, एक तरह का इसके बीच में बाउंड्री का काम करती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड लैंड है। फिर आपका आता है फोर्थ वन इज योर ग्रेट प्लेन्स। ठीक है, जो इधर जो बाकी जो पोर्शन बच गया वो ग्रेट प्लेन्स का आ गया। तो पढ़ते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। फर्स्ट वन बोलते हैं वेस्टर्न रीजन। ठीक है, वेस्टर्न रीजन आपका आता है, इधर ना आपके यंग माउंटेन्स पाए जाते हैं, इधर आपको अलास्का माउंटेन्स मिल जाएंगे, आपके इधर कोस्टल माउंटेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इधर देख सकते हो अलास्का रेंजेस हैं, इधर मैंने आपको बताया, इधर आपका एक माउंटेन है विच इज द हाईएस्ट इन अमेरिका। फिर आप देख सकते हो ये रॉकी माउंटेन भी इधर आते हैं। तो दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ अमेरिका, इसे यंगेस्ट माउंटेन ऑफ अमेरिका माना जाता है। ईस्टर्न पार्ट में आपके ओल्ड वाले मिलेंगे। फिर आगे क्या लिखा है वेस्टर्न रीजन में, द मोस्ट फेमिलियर ऑफ दिस माउंटेन आर प्रोबेबली द रॉकीज, जो आपको आगे दिखा दिया मैंने मैप में, नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट चेन। दे स्ट्रेच फ्रॉम प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा टू द यूएसए स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको। आप देख सकते हो ब्रिटिश कोलंबिया से ही स्टार्ट होता है, आप कह सकते हो कि अलास्का से ही स्टार्ट हो जाता है, इधर से स्टार्ट होते होते ये मैक्सिको तक जाता है। ये आपका वेस्टर्न पार्ट ये माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है जो आपका वेस्टर्न रीजन है, जो आपका वेस्टर्न रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, कहां से कहां तक स्ट्रेच है, आपका अलास्का रीजन से स्ट्रेच है या ब्रिटिश कोलंबिया से स्ट्रेच है टू द न्यू मैक्सिको।
सेकेंड आपका करेक्टरिस्टिक आता है ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन मैंने आपको मिडल वाला पार्ट बता दिया इसका। इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज द ग्रेट प्लेन। अब ये जो आपका ग्रेट प्लेन है ना, इट इज वेरी रिच सॉइल। इधर आप देख सकते हो मिडल पार्ट में ही आपकी ग्रेट लेक्स आती है विच होल्ड्स अबाउट 1/5 ऑफ द फ्रेश वाटर, जहां पे एक पांचवा हिस्सा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो पांचवा हिस्सा उसने ही फ्रेश वाटर अपने में स्टोर करके रखा हुआ है। अब ऑब्वियसली बात हो तो लेक्स है, तो लेक्स के आसपास फर्टाइल लैंड होगी, फर्टाइल सॉइल होगी। तो डीप एंड रिच सॉइल ब्लैंकेट्स आर लार्ज एरिया ऑफ प्लेन्स इन कनाडा एंड यूएसए। ग्रेन इज ग्रोन इन दिस रीजन कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब आपसे पूछा जा सकता है ये जो ग्रेट प्लेन है, अब इधर की जो ग्रेन है, ठीक है, इस रीजन की जो ग्रेन है इसे हम बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का इसी पे निर्भर है, यही खाती है, तो इसकी ये ब्रेड बास्केट जानी जाती है। एंड फीड्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ग्रेट प्लेन्स आर होम टू रिच डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब इधर ऑयल और नेचुरल गैस भी आपको मिल जाएगी इस प्लेन में। नेक्स्ट आपका आता है कैनेडियन शील्ड, ठीक है, कैनेडियन शील्ड आपका कनाडा में आ गया। कनाडा में कहां, मैंने जो आपको बताया ग्रेट लेक्स के अपर वाला पार्ट, ये आपका कैनेडियन शील्ड आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा ना अपलिफ्टेड पार्ट है, ऊंचा हुआ पार्ट है, मैंने आपको जैसे पेनिनसुलर रीजन में बताया था। तो ये जो कैनेडियन रीजन है इट इज रेस्ड बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेट्यू, लेकिन फ्लैट है प्लेट्यू। It extends over eastern, central and northernmost Canada. The Canadian Shield is characterized by rocky landscape. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया रॉकी का, जैसे उधर रॉक के थोड़े सख्त आपके उधर के माउंटेन्स है ना, वैसे ही कैनेडियन शील्ड की अगर हम बात करें इधर भी आपके सख्त लैंड मास पाया जाता है। बाय अ एस्टॉन्डिंग नंबर ऑफ लेक्स, और बड़ी नंबर ऑफ लेक्स इधर आपको मिलेंगी। नेक्स्ट आपका आता है ईस्टर्न रीजन, ठीक है, ईस्टर्न रीजन आपको इधर दिखा दिया मैंने, आर्कियोलॉजी माउंटेन्स जहां पे आपको मिलेंगी। This varied region includes the Appalachian Mountain and the Atlantic Coastal Plain. The North America's older mountain range, including the Appalachians, rise near the east coast of the USA and Canada. These areas have been mined out rich minerals. अब इधर आपके जो आपकी मेन खास बात आती है, जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, दिस पार्ट इज रिच इन मिनरल्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड अदर मिनरल्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका माउंटेनियस रीजन आ गया, एप्लांचियन माउंटेन्स वाला रीजन। तो इधर आपके ज्यादातर आपके जो आपके मिनरल्स है इधर पाए जा सकते हैं। तो ये था आपका कुछ नॉर्थ अमेरिका के रिलेटेड। होप कि आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई भी आशंका है, कोई भी डाउट है, आप बेझिझक उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वो आपका रेलिवेंट होगा आपको मैं जरूर उधर रिप्लाई दूंगा। अगर अभी भी कुछ ऐसा होता है कि हम इधर YouTube में आपको क्लियर नहीं करवाते, तो वो आप अपना जो आपका डाउट है, वो जो आपकी क्वेरी है, वो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जिसका नाम है IG क्लासेस, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उधर आप हमें जरूर मैसेज कीजिए। उधर मैं आपको वॉइस नोट के मदद से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये था कुछ नॉर्थ अमेरिका। सो टुडे वी आर ऑल्सो डन विद द नॉर्थ अमेरिकन पार्ट। कल ही आपको साउथ अमेरिकन पार्ट मिल जाएगा, नो ब्रेक, ठीक है, कल ही मैं कह रहा हूं, मेरी गारंटी आपको साउथ अमेरिकन पार्ट भी मैं आपको कल ही दे दूंगा। फिर उसके हमारे 2 पार्ट बचेंगे, वो भी हम जल्द कर देंगे। उसके बाद हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका ज्योग्राफी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लासेस और साथ में जो आपका इसका जीके पोर्शन है और भी जो पेंडिंग पोर्शन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपने आप जितने भी सोशल मीडिया पे उधर आप इसे जरूर शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है, आप तक बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट सोर्स आप तक पहुंचाने की हमें आगे से मोटिवेशन मिलती है। अगर बात रही इसकी पीडीएफ की, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। टेलीग्राम आपका लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है, या आप सर्च कर सकते हो IG क्लासेस। तो आज के इतना गाइस, तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस, एंड अलविदा। और मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ।